बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, जब तक सतगुरु का हाथ हमारे ऊपर होता है, हमारा कोई भी चाहे कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, वे बुरा नहीं कर सकता। सास संगत जी, ऐसी एक सच्ची घटना है जो आज मैं संगत के साथ साझा करने जा रही हूँ जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप जी से एक ही बेनती है जी कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुने जी, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें जी। साथ संगत जी, ये घटना शहर सुल्तानपुर की है जी, जहाँ एक भाई रहा करता था जो एक सत्संगी प्रेमी था, जिसका विश्वास बाबा जी पर अटूट था। वे भाई एक कंपनी में मैनेजर था। उसका एक नियम था, जब भी वे अपने काम पर जाता तो रास्ते में बाबा जी की मीठी साखियाँ और शब्द या सत्संग लगाकर सुनता जाता। उसका प्रतिदिन का काम था, शहर में 6 बजे तक ऑफिस का काम बंद हो जाता, तब वे अपने घर आ जाता। तो ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी का बर्थडे था। तो बेटी ने कहा कि पापा आज जल्दी आ जाना, मेरा बर्थडे है। हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन ऑफिस जाने के बाद कुछ जरूरी मीटिंग निकल आई, जिसमें इस भाई को जाना पड़ा। सबको समझाने में काफी टाइम लग गया। मीटिंग खत्म करके जब वे अपने घर को निकला, तब रात के 8 बज चुके थे। अब घर आने में उसको पौने घंटे का समय लग जाता। कुछ आगे चलकर एक शॉर्टकट का रास्ता था। उसको याद आया कि चलो मैं इसी रास्ते से निकल जाता हूँ तो घर जल्दी पहुँच जाऊँगा। और उस सत्संगी भाई ने शॉर्टकट रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ दी और शब्द लगाकर जाने लगा। लेकिन तभी उसको एकदम याद आया कि इस शॉर्टकट रास्ते पर तो कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि वे शॉर्टकट रास्ता एक घने जंगल से होकर निकलता था। और उस भाई ने सोचा, इस रास्ते में तो खतरा है, भूत प्रेत की वजह से उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। अगर कोई निकलता भी था तो दिन में निकल जाता था, लेकिन शाम के 8 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था, क्योंकि कोई अगर 8 बजे के बाद जाता तो सुबह उसकी लाश मिलती। इस भाई ने कहा कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो मैं 20 मिनट लगेंगे और मैं घर पहुँच जाऊँगा। अगर मैं सीधे सीधे रास्ते से जाता हूँ तो मुझे पौन घंटा लग जाएगा। लेकिन फिर भाई ने सोचा कि मैं इसी रास्ते से जाऊँगा, और बाबा जी का नाम लेकर और हल्की आवाज में बाबा जी के शब्द सुनने लगा और चलने लगा। कुछ दूर पर गया तो इस भाई ने देखा, और हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। उसने देखा कि बीच रास्ते में एक बच्चा रो रहा है और पास में एक स्त्री सफेद कपड़े पहने है जो खड़ी है। साथ संगत जी, लेकिन वे कहते हैं भूत प्रेत जब सतगुरु का नाम लेते हो तो पास नहीं आते। इस भाई ने हिम्मत बांधकर उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी और बाहर निकला। जब उस स्त्री के पास गया और इस भाई ने उस स्त्री से पूछा, बहन ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो वे स्त्री रोते हुए कहने लगी, अभी एक गाड़ी गई है जिसने मुझे टक्कर मार दी और मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए वे नीचे गिर गया और इसलिए वे रो रहा है। तो इस भाई ने कहा, अरे जल्दी अपना बच्चा उठाओ। स्त्री ने अपना बच्चा उठाया तो इस सत्संगी भाई ने कहा, बहन चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। जब वे स्त्री गाड़ी की तरफ जाने लगी, तभी झाड़ी में से 3-4 आदमी दौड़ते हुए आ रहे थे। तो ये भाई ने जब ये देखा तो देखकर बहुत हैरान हो गया और जल्दी से दौड़कर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। और गाड़ी के अंदर लॉक डालकर जब उसने देखा कि सभी लोग दरवाजा पीट रहे हैं, कोई कांच पर हाथ मार रहा है तो कोई दरवाजा पीट रहा है, अब उसको अपनी लगी
गाड़ी में बाबा जी की फोटो की ओर ध्यान गया और उसने बाबा जी के आगे अरदास करने लगा और कहने लगा, हे सच्चे पातशाह जी, मेरा अच्छा करना। 5 मिनट के बाद भाई ने देखा कि एक जीप में पुलिस वाले उसी रास्ते से गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं और उन्होंने जब टॉर्च जलाकर देखा तो 5-6 लोग गाड़ी को हाथों से ठोक रहे थे। जब वे लोग गाड़ी के पास आए तब तक वे सब भाग चुके थे। स्त्री बच्चा लेकर भागना चाहती थी, तब तक कुछ पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और वे सत्संगी भाई जब बाहर निकला तो पुलिस वाले कहने लगे, ये रास्ता तो बहुत सन्नाटा रहता है, इस रास्ते पर बहुत कंप्लेन आ चुके थे, किसी का पैसा छिन जाता है तो कोई इस रास्ते पर बेहोश हो जाता है। ये बोलते थे कोई भूत प्रेत है, लेकिन तब मेरे ड्राइवर ने गाड़ी इस रोड पर मोड़ दी और कहने लगा, साहब चलकर देखो कि इस रोड पर माजरा क्या है। और मेरे मना करने के बावजूद मेरा ड्राइवर गाड़ी इधर ले आया और अचानक हम लोग इस रास्ते से गुजरे और देखो गैंग की महिला पकड़ी गई। अब धीरे धीरे सब पकड़े जाएंगे। साथ संगत जी, सतगुरु की दया मेहर से पुलिस की जीप कहीं और जा रही थी और वो इस सत्संगी भाई को बचाने के लिए इधर आ गई। साथ संगत जी, जो सतगुरु का नाम लेते हैं तो सतगुरु का फोटो लगाना, अपनी गाड़ी में लगाना कोई गुनाह नहीं, लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं भी लगाओ तो कोई नहीं, केवल भजन सिमरन करते रहो, सतगुरु का जो नाम दिया है उसका सिमरन करते रहो, आपका बिगड़ा हुआ काम जरूर बन जाएगा। अब वह भाई अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए कहा तो उसकी पत्नी कहने लगी, इतनी देर क्यों हो गई? तो भाई ने पूरी घटना बताई। तब इस भाई की पत्नी ने कहा कि आपको तो पता था कि उस रास्ते पर 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता। लेकिन भाई कहने लगा, सतगुरु की कृपा से देखो मैं बच गया और कुछ भी अनहोनी ना घटी। हमें सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए। और फिर दोनों पति पत्नी ने बाबा जी का शुक्राना किया। तो साथ संगत जी, जब कोई मुसीबत आती है तब सतगुरु कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। साथ संगत जी, इस घटना के बाद इस भाई का विश्वास बाबा जी पर और अटूट हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब सतगुरु द्वारा हमें नाम की बख्शिश होती है और जब हम भजन सिमरन को पूरा टाइम देते हैं तो सतगुरु हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। नाम की कमाई एक ऐसी कमाई है जो लाकर में जमा हो रही है, जिसकी चाबी मालिक के पास है, और जब हम मालिक के पास जाएंगे तो इस लाकर को खोला जाएगा। और अगर लाकर में बंद हमारी कमाई अच्छी होगी तो मालिक के घर हमारा स्वागत होगा, नहीं तो इस संसार सागर के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। साथ संगत जी, उम्मीद है साकी आपको जरूर पसंद आई होगी जी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा जी। और आपसे हाथ जोड़कर बेनती है जी, अपने इस चैनल सार बचन को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।